गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्हें ऐसे लगता है कि उनकी गाड़ी उनको अच्छा माइलेज नहीं देती? देखिए दोस्तों, मेरे पास है क्रेटा पेट्रोल आईवीटी, क्रेटा पेट्रोल, और वो भी आईवीटी अगर हो तो ये तो यार पेट्रोल पीती है। दोस्तों, मैं अभी रिसेंटली कुछ ट्रिप्स करके आया हूँ, मगर ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर ट्रैवल एज वेल मुझे जो माइलेज क्रेटा ने डिलीवर किया है वो ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत बढ़िया है। मैं अभी रिसेंटली जलगांव गया था एक रोड ट्रिप पे फैमिली के साथ, और मुझे जो हाईवे पे माइलेज जो मिला वो इन द रेंज ऑफ अराउंड 20.6 किलोमीटर्स पर लीटर था। रिसेंटली मैं पुणे भी जाके आया हूँ। मैंने 20.6 20.7 से लेके 21.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अचीव किया है इसी क्रेटा में। दोस्तों, पुणे से मुंबई की तरफ आ रहा हूँ और आप देख सकते हैं हाईवे माइलेज जो कि दिख रहा है 21.1 किलोमीटर्स पर लीटर। और तो ये जो गलत फहमियाँ जो फैली हुई हैं मार्केट में पर्टेनिंग टू पेट्रोल कार्स, पर्टेनिंग टू सीवीटी ट्रांसमिशन, आईवीटी ट्रांसमिशंस या कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस, ये धारणाएं ज़रा गलत फैली गई हैं मार्केट में। इट लार्जली डिपेंड्स ऑन द वे यू ड्राइव, और ये जो स्पेसिफिक वीडियो है ये उसी रिगार्ड्स में मैंने बनाया है, जिससे ये आपको मैं टिप्स दे पाऊँ कि आपकी जो गाड़ी है उसको आप कैसे चलाएं तो उसमें से मैक्सिमम माइलेज आप निकाल पाएँ। तो बने रहिए, टिप्स आर कमिंग अप। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्ट इशू कहाँ पर है, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से माइलेज यूजुअली कम मिलता है कुछ लोगों को, वेराज कुछ लोग अच्छा माइलेज क्लेम कर लेते हैं। आपकी जो ये गाड़ी है ना, इस गाड़ी को एक सर्टेन स्वीट स्पॉट दिया गया है कंपनी की तरफ से, और ये स्वीट स्पॉट हर गाड़ी में होता है। मैं सिर्फ क्रेटा की बात नहीं कर रहा, हर गाड़ी जब चलाई जाती है तो उसका एक स्वीट स्पॉट होता है 80 किलोमीटर्स पर लीटर, 80 किलोमीटर्स का एवरेज स्पीड। और जो आरपीएम जो आपको दिया जाता है आपके ओडोमीटर पे, वो आरपीएम आपको ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि आपका इंजन कितने लोड पर है इस वक्त। और ये जो तालमेल है पेट्रोल के कंजम्पशन का और आरपीएम का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है आपकी स्पीड के साथ। अगर आप हर बार 100 के ऊपर या 120 के स्पीड से ड्राइव करते रहेंगे तो स्वाभाविक है आपको माइलेज नहीं मिलेगा। फॉर दैट मैटर, आप अगर इन बिटवीन भी पावर ड्राइविंग करोगे तो उस वक्त भी आपका माइलेज जो है, जो आपने अचीव शायद किया होगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जब आप 80 या 85 या 90 या 95 किलोमीटर्स की स्पीड से चला रहे हैं और जिसके तहत आपको एक अच्छा माइलेज अचीव किया है आपने, उस माइलेज को भी आप गवा बैठोगे जब आप बीच में ही पावर ड्राइविंग करोगे। जब पावर ड्राइविंग करोगे, मैं कह रहा हूँ, तो आप ऑल ऑफ अ सडन 120 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए चला रहे हो हाईवे पे, तो आप अगेन यू विल लूज़ योर माइलेज। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी इन योर स्पीड। आपको आपका जो स्पीड है गाड़ी का उसको 80 से 95 के बीच में रखना है, ताकि आपका जो आरपीएम है वो आरपीएम बिलो 2000 रहे। कोशिश कीजिए दोस्तों, ये जो दो चीज़ें होती हैं, जो आपका स्पीड और आपका आरपीएम जो होता है, इसको इस तरह से फिट कर दीजिए कि आपकी जो गाड़ी है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी पे चले। अब जब मैं ये गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे ये बात पता चल चुकी है कि आपके जो एक्सीलरेटर होता है उसको फेदर लाइट तरीके से आपको प्रेस करना है। आप अगर आपका पंजा पूरे ज़ोर के साथ दबाओगे तो स्वाभाविक है कि आपकी गाड़ी जो है, आपका इंजन जो है वो ज़्यादा रेव करेगा। जब वो ज़्यादा रेव करेगा तो वो माइलेज ड्रॉप करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आपका जो एक्सीलरेटर है वो इतना सेंसिटिव किया गया है आजकल की गाड़ियों में कि आप उसको थोड़ा सा भी प्रेस करें तो आपकी गाड़ी बहुत जल्दी रेव कर लेती है। तो उस बात का ध्यान रखें। फिर आता है द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल दैट यू पुट इनटू योर कार। मैं इस वक्त ये नहीं कह रहा आपको कि आप E20 के लिए जाएं या एक्स्ट्रा प्रीमियम के लिए जाएं या फिर पावर के लिए जाएं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस पेट्रोल पंप से आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरवा रहे हो, उस पेट्रोल पंप की रेपुटेशन और उसकी क्वालिटी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। दोस्तों, आपकी गाड़ी में अगर आप एक रेप्यूटेड और नोन पेट्रोल पंप से जब पेट्रोल भरवाते हो, जिसकी डेंसिटी जो है वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मेंटेन की गई है, तो स्वाभाविक है कि आपकी गाड़ी में अगर क्वालिटी फ्यूल जाएगा तो आपकी गाड़ी आपको आउटपुट भी उसी तरह का देगी। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल रूल, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्वालिटी इन क्वालिटी आउट। तो इस बात का ध्यान रखें। कभी भी कोशिश ये करें कि आप एक तो कंसिस्टेंटली उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरें जो पेट्रोल पंप आपकी नज़र में अच्छा है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बात आपके काबू में नहीं है कि आप उसी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरें, क्योंकि आप ऑब्वियसली ट्रैवल कर रहे हैं। तो ऐसे समय पे आपको ध्यान रखना है कि आप कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स की तरफ जाएं, या ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि जीओबीपी या फिर नयारा के जो पेट्रोल पंप्स है वहाँ पे जो पेट्रोल मिल रहा है वो एक्चुअली अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है।
तो आप उन पेट्रोल पंप्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन बिटवीन आप जब आप रेगुलर पेट्रोल फिलअप करते हैं टैंक्स में, उसके बाद इन बिटवीन कभी कभी 4 या 5 फिलिंग्स के बाद सी टू इट दैट आप पावर 95 या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम या स्पीड डलवाएं एक बार, ताकि आपके जो इंजन में जो थोड़े बहुत सूट्स अगर सेटल हो गए हैं फॉर सम रीज़न, तो वो उन डिटर्जेंट्स की वजह से जो उन पेट्रोल्स में एडिटिव्स का काम करते हैं, उन एडिटिव्स की वजह से आपका इंजन एटलीस्ट वंस इन 4 साइकिल्स एक बार क्लीन हो जाए। तो अगर आप 4 साइकिल्स नॉर्मल पेट्रोल फिलअप करते हैं तो देयर शुड बी 1 साइकिल जब आप एटलीस्ट एक बार एक्स्ट्रा प्रीमियम या कोई भी प्रीमियम ब्रांड का पेट्रोल आपकी गाड़ी में फिल करें, और आपके इंजन को जो डिटर्जेंट्स की ज़रूरत है वो डिटर्जेंट्स उन आपके इंजन को क्लीन करके आपके इंजन को और भी एफिशिएंट बनाए। सो कोशिश कीजिए, अगर आप ये कर पाए तो नथिंग लाइक इट। दोस्तों फिर आता है एक बहुत बढ़िया फीचर जो आजकल की गाड़ियों में आने लगा है, जिसको हम कहते हैं क्रूज़ कंट्रोल। आपकी गाड़ियों में एक कंप्यूटर फिट होता है, ठीक है, और ये जो कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर के बहुत से काम होते हैं। उसमें से एक काम होता है क्रूज़ कंट्रोल को मैनेज करना। इस कंप्यूटर को ऐसे बताया गया होता है थ्रू कोड्स कि आपकी गाड़ी को कितना एफिशिएंटली ड्राइव किया जा सके। ऑफ कोर्स ये जो फीचर है ये मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ हाईवे पे इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रूज़ कंट्रोल अगर आप ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाए तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट। सो क्रूज़ कंट्रोल को हमेशा कोशिश कीजिए कि आप हाईवे पे यूज़ करें। अब कैसे आपको हेल्प करता है मुझे बताने दीजिए। आपको कैसा होता है कि क्रूज़ कंट्रोल की जो कंट्रोल्स होती हैं, जो कंप्यूटर उसको मैनेज कर रहा होता है, उसको एक एफिशिएंट कोड दिया गया होता है, जिसके तहत वो आपकी स्पीड जो आप सेट करते हो आपकी कार पे जब आप क्रूज़ टर्न ऑन करते हो तब, और आपका जो आरपीएम है, इसमें जो रिलेशनशिप है इसको इतनी अच्छी तरह से वो रिफाइन किया गया होता है कि आपको एक सर्टन आरपीएम में एक सर्टन स्पीड आपकी गाड़ी जब देती है तो इट सीज टू इट, द कंप्यूटर सीज टू इट कि आपको ये जो कॉम्बिनेशन है ये बेस्ट फ्यूल कंजम्पशन पे मिले। तो उसकी वजह से जब आप क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल करते हो तो आपकी गाड़ी, स्वाभाविक है कि आपको आप ऑब्जर्व करोगे इस बात को कि आप जब मैन्युअली कार को चला रहे हो और उसी के अगेंस्ट जब आप क्रूज़ कंट्रोल को स्विच ऑन करते हो तो आपकी गाड़ी आपको कंपेरेटिवली बेटर माइलेज देती है। द रीज़न इज ऑब्वियसली लाइक आई सेड, इट इज़ स्पेसिफिकली कंट्रोल्ड बाय योर कंप्यूटर इनसाइड योर कार, बिकॉज ऑफ विच एफिशिएंसी जो है गाड़ी की वो बहुत इंप्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। ये जो को रिलेशनशिप है बिटवीन आरपीएम, स्पीड एंड द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, ये बहुत बेहतर हो जाता है। तो क्रूज़ कंट्रोल का इस्तेमाल जितना आप हो सके हाईवे पे उतना करें, तो उससे आपकी माइलेज में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके गाड़ी के टायर्स, उसकी जो प्रेशर है उस प्रेशर को आपको परफेक्टली मेंटेन करना है। आपके हर गाड़ी के साइड में, दरवाजे के साइड में या कहीं पे भी, या आपके यूज़र मैनुअल में आपकी कार का जो टायर प्रेशर होता है उस टायर प्रेशर को मेंशन किया जाता है। कोशिश करें कि आप उस टायर प्रेशर पे आपकी गाड़ी को मेंटेन करें। अगर आपकी गाड़ी में टीपीएमएस है तो इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव एज अ फीचर इन योर कार। हमेशा ड्राइव करते वक्त आपके टीपीएमएस पे नज़र रखें। सी टू इट कि आपका जो टीपीएमएस है वो आपको प्रेशर जो है आपके कार चारों टायर्स का वो बता रहा है। याद रखें हमेशा देयर इज़ ऑलवेज अ कोल्ड प्रेशर एंड अ हॉट प्रेशर। तो कोल्ड टायर का जो प्रेशर होता है वो हमेशा कम होता है, या फिर दैट इज़ द प्रेशर दैट यू शुड बी सेटिंग अप। और जब आप हाईवे पे हिट करते हैं तब ड्यूरिंग द ड्राइव आपके एयर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ने की कोशिश होती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपेंशन होता है एयर का, और उससे आपके टायर का प्रेशर मोटा मोटी 34 से 35 तक चला जाता है। आइडियली कोल्ड टायर प्रेशर जो होता है अराउंड 32 PS है, जो आपको मेंटेन करना है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। और उसके बाद जैसे जैसे आप हाईवे को हिट करते हो और वहाँ पे ड्राइविंग आपकी चल रही होती है ड्यूरिंग दी हॉट वेदर, द प्रेशर इन द टायर इंक्रीजेस टू सर्टेन एक्सटेंट विच इज स्टिल फाइन। आपके जो टायर्स हैं वो उसके लिए बने हैं, ठीक है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कोई शायद ये भी पूछ सकता है कि वेदर यू शुड गो फॉर नाइट्रोजन एज पार्ट ऑफ दी फिलिंग ऑफ द टायर्स विद नाइट्रोजन गैस। देखिए आप कर सकते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आई हैव माई ओन रिजर्वेशन व्हेन इट कम्स टू क्या आपको ज़रूरत है वो करने की। देखिए जो हवा है हमारे आजू बाजू में उसमें ऑलरेडी 80% नाइट्रोजन है, राइट। तो ऐसे समय पे आप एक 100% नाइट्रोजन फिल करना टायर में, ऑफकोर्स वो आपको हेल्प करेगा क्योंकि वो आपके टायर्स को ठंडा रखेगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं आपको तो मैंने भी अभी ड्राइविंग किया और मैं पिछले 10-15 सालों से ड्राइविंग कर रहा हूँ हाईवेज पे, ठीक है। मेरे पास एक मैनुअल कार थी और आई हैव बीन ड्राइविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हाँ, थोड़ा हीट की वजह से आपके टायर्स का जो प्रेशर है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, लेकिन आपके टायर्स उस इंक्रीज्ड प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो आपको पैनिक नहीं होना है ये सोच के कि यार मैं हाईवे पे जा रहा हूँ तो मुझको नाइट्रोजन ही फिल करना पड़ेगा, और अगर मैं फिल ना करूँ तो आई विल बी एट अ प्रॉब्लम। तो वैसा कुछ नहीं है। एयर, अपना नॉर्मल एयर इज स्टिल फाइन, बट सी टू इट दैट आपके टायर्स का प्रेशर मेंटेन रहे 32 से 35 के बीच में, सो दैट यू गेट द मैक्सिमम माइलेज आउट ऑफ योर कार। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने जितना मुझे कवर करना था उन पॉइंट्स को कवर कर दिया है। आई होप इन पॉइंट्स को आप अगर ध्यान में रखें और इनका इस्तेमाल करें, तो अगर मैं अपनी एक
ऐसी गाड़ी जो मार्केट में उसके माइलेज के लिए बदनाम है, उसमें से अगर मैं 20 या 21 का माइलेज हाईवे पे निकाल पा रहा हूँ, तो आई एम श्योर आप भी आपकी गाड़ियों से एक बेहतर माइलेज निकाल पाओगे। तो इसी के साथ आई वुड लाइक टू कॉल इट closure of the video. Do comment, do subscribe, and please share this video to your friends so that they also can benefit out of this. Thank you guys. Have a good day.